welcome to Bsc Nursing first semester Applied Anatomy and Physiology class. तो आमर यूनिट 2 रो आमे ट्रैकिया पर्यंत पढ़ी आमर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो आज नेक्स्ट पार्ट को आमे डिस्कस करबा. आमर फर्स्ट क्लास रे आमे ट्रैकिया पर्यंत पढ़ी देन आमर आज आमे पढ़िबा ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स. तो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स केउंटे अछि तमर जान पाथुवा तमर प्राइमरी ब्रोंकी एंड सेकेंडरी ब्रोंकी देन तमर ब्रोंकियल्स रहिछि. डायग्राम रे प्रीवियस डायग्राम रे देखै दिली. तो हमें पढ़िबा आज हम चलो ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल. The two primary bronchi when the trachea divides about the level of thoracic 5. तो thoracic vertebra 5 जेतबेले हम डिवाइड होची ट्रैकियाटा दुईटा भाबरे. तो प्राइमरी ब्रोंकी एंड सेकेंडरी ब्रोंकी ये हूँ तुम प्राइमरी ब्रोंकी देन प्राइमरी ब्रोंकी टू अगेन डिवाइड होची तुम सेकेंडरी ब्रोंकी. तो ये जगह आमर थिला जो कर्निकुआ जो कि आमर थिला फास्ट आमर थिला डिवाइड होची लेफ्ट लंग को जाउची आमर गोटे ब्रोंकी देन आमर राइट लंग को आ गोटे ब्रोंकी जाउची. तो आमर T5 thoracic vertebra 5 ठारू आमर डिवाइड हेची आमर ब्रोंकी रो. बुझी पारलो. देन द राइट ब्रोंकोस this is wider, shorter and move ventricle than the left bronchus. तो से कौन कहला लेफ्ट ठारू राइट टा बेसी wider, shorter and move vertical than the लेफ्ट अपेक्षा राइट टा बेसी वाइड एंड शॉर्ट थाए एंड मोर वर्टिकल थाए. तो तार लेंथ कौन थाए 2 to 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर. Then after entering the right lung, it divides into 3 branches, one to each lobe. तो से कौन कहला after entering the right lung, it divides into 3 branches, one to each lobes. तो से कहला जेतेबेले हमर प्राइमरी ब्रोंकी रु एंटर करे हमर लंग्स को सेतेबेले अगेन 3 ब्रांचेस रे डिवाइड हेथाय. इज लोब दुईटा जाक लोब रे हमर 3 भाग रे डिवाइड हेथाय हमर किए हमर ब्रोंकी. बुझि पारलो. देन तमर रहिछि द लेफ्ट ब्रोंकोस. तो हमर लेफ्ट ब्रोंकोस कोन रहिछि दिस इज नैरो देन द राइट. तो एडी कहथिला दिस इज वाइडर देन द लेफ्ट. तो लेफ्ट टा हमर होछि नैरो देन द राइट. तो राइट लेफ्ट टा हमर बेसी नैरो अछि राइट ठारू. तो तार लेंथ केते रहिछि 5 सेंटीमीटर. तो मन रख हमर राइट ब्रोंकोस रो लेंथ होची 2.5 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट ब्रोंकोस रो साइज होची 5 सेंटीमीटर. आफ्टर एंटरिंग द लेफ्ट लंग इज डिवाइड इनटू द 2 ब्रांचेस ऑफ ईच लोब. ये होची 3 ब्रांचेस रे डिवाइड हेची. देन आफ्टर एंटरिंग द लंग को जेतेबेले एंटर करछि तो ये 2 ब्रांचेस रे डिवाइड हेची. Then the structure कौन रही. तो ब्रोंकी आर composed of the same issue as the trachea. ट्राकिया सेमती डिवाइड होता है तार ब्रोंकोस सेमती मदर डिवाइड होता है and lined with ciliated columnar epithelium. तो कौन आमर ब्रोंकी रे ciliated columnar epithelium थाए. तो फास्ट देखो आमर डिवीजन ऑफ द ब्रोंकी. तो ब्रोंकी रो फास्ट डिवीजन हबो देन तार डिवीजन हला परे तार हबो ब्रोंकियल्स रे कन्वर्ट हबो. देन ब्रोंकियल्स कौन हबो टर्मिनल ब्रोंकियल्स रे कन्वर्ट हबो. देन तमर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स देन तमर अल्वियोलार डक्ट एंड तमर लास्टली तमर अल्वियोली जेउसे तमर गैस एक्सचेंज हेइथाय. तो एठी देखो तमर रहिछि डायग्राम जोडे कि बुझियारो तम देखो फास्ट एठी होछि कैरिना जेउथरु हमर ट्राकियाटा दुईटा डिवाइड हेछि जेमति कि तमर प्राइमरी ब्रोंकी ईच साइड को जाइछि ईच लोब को राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग ईच साइड को जाइछि. देन देखो आमर प्राइमरी ब्रोंकी देखो ये होची राइट प्राइमरी ब्रोंकोस. तो ये पुनी अगेन डिवाइड हेछि हमर कोन रहिछि देखो यार पार्ट कोन रहिछि एठी तमर एठी एंड एठी. तो ये कोन डिवाइड हेछि सेकेंडरी ब्रोंकी रे डिवाइड हेछि. देखि पारलो एई सब तमर जो पर्पल कलर रहछि से होछि सेकेंडरी ब्रोंकी. देन तमर सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन तमर डिवाइड हेछि. तो तमर सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड जो हेछि स्काई कलर से होछि तमर टर्शियरी ब्रोंकी. तो ए देखो लिखा हेछि ए देखो डिवाइड हेछि. तो से कोन होछि सेगमेंटल या टर्शियरी ब्रोंकी हला. देन टर्शियरी ब्रोंकी पर लास्ट तमर जतले अछि ब्रोंकियल्स देखो टर्शियरी ब्रोंकी अगेन तमर सब डिवाइडेड हेछि. एठी हेछि तमर ब्रोंकियल्स टर्शियरी या टर्मिनल तमर ब्रोंकियल्स रे डिवाइड हेछि तमर ब्रोंकियल्स रे हेछि. ब्रोंकियल्स टर्शियरी तमर अगेन डिवाइड हेतला तमर ब्रोंकी थिला. देन तमर ये होछि देखो अल्वियोली ए छोट छोट देखो जगह जेउटे तमर अल्वियोली रहिछि देखि पाछो डायग्राम रे एठी तमर रहिछि अल्वियोली. देन द रहिछि
देख आम रेस्पिरेटरी यूनिट हूँ आमर आल्वियोली जमथि कि आमर गैस एक्सचेंज होता है मेनली लंग्स रे। तो फास्ट बुझिपार डिविजन ऑफ ब्रोंकी डिविजन हूँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन सेकेंडरी ब्रोंकियल्स डिविजन हूँ एमती तुम सेकेंडरी ब्रोंकियल्स देन ईच साइड तुम सेकेंडरी ब्रोंकियल्स हूँ देन सेकेंडरी ब्रोंकियल्स डिवाइड होची सी हूँ टर्मिनाल ब्रोंकियल्स एगेन डिवाइड तुम हूँ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स भितर तुम आल्वियोलार डक्ट रही एंड आल्वियोलार डक्ट जो रही कह जाए आल्वियोली बुझिपार। Then the next point रही ciliated columnar mucous membrane changes gradually and non-ciliated cuboidal shape in the distal bronchioles। तो से कौन कला ciliated columnar mucous membrane change होती into non-ciliated cuboidal shape cell in the distal bronchioles। जतिकी आम दूर को जो सेतिकी आम ciliated columnar epithelium ना non-ciliated columnar epithelium non-ciliated cuboidal cell हो जिवो बुझिपारलो। Then तमर next point रही the wider passes called conducting airway। तो wider passes को आमर conducting airway कह जाए। तो आम conducting zone पढ़ी मन पकाओ फर्स्ट क्लास रे तो सेटा हूँ तुम conducting airway wider passes then the conducting airway bringing air into the lungs and their walls are too thick to permit gas exchange। तो से कौन कला conducting airway आमर lungs को air निए and their walls are too thick। तो तार wall होची बहुत ही sticky and thick to permit gas exchange जो थरे कि हमरो gas exchange होता है। तो एठी देखबा तो डायग्राम रे तमरो ये रहिछि तमरो राइट लंग्स एंड तमरो ये रहिछि तमरो लेफ्ट लंग जोटा कि तमरो राइट लंग होछि तीनटा लोब एंड तमरो लेफ्ट लंग होछि दीटा लोब को नै हेछि। देन आमे पढ़िबा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। तो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री कौन द ट्रैकिया एंड द ब्रोंकी आर टुगेदर कॉल्ड ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। आम ट्रैकिया एंड ब्रोंकी मिसिकी आम ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री गठित हुए इट्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द एयर पैसेज। तो ये कौन ये पार्ट होची एयर पैसेज रो द कंपोनेंट ऑफ द ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री आर ट्रैकियो बाइफिकेटेड इनटू टू मेन और प्राइमरी ब्रोंकी कॉल्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी। तो आम कौन कहला ट्रैकिया जो डिवाइड होची आम कौन राइट ब्रोंकी एंड द लेफ्ट ब्रोंकी हिसाब से डिवाइड होची। राइट प्राइमरी ब्रोंकोस इज शॉर्टर वाइडर एंड मोर वर्टिकल दैन द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकोस। तो आम फास्ट पढ़ी थे आमर कौन राइट ब्रोंकीटा कौन होची आमर बेसी रही वाइडर एंड मोर वर्टिकल दैन द लेफ्ट पल्मोनारी ब्रोंकी। तो आमर लेफ्ट पल्मोनारी ब्रोंकी कौन होची आमर नैरो रोची। Then the next point, the each primary bronchus enter the lungs and divide into secondary bronchi। फास्ट डायग्राम रे बुझी देथिली हमरो प्राइमरी ब्रोंकी ये देखो ये होची तमरो ट्रैकिया देन तमरो डिवाइड होची प्राइमरी ब्रोंकी ईच लोब को ईच लंग्स को जाउची देन तमरो प्राइमरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड होची तमरो सेकेंडरी ब्रोंकी रे कन्वर्ट होची देन तुम सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड होची जोटा कि आम कहते टर्सियरी ब्रोंकी देन टर्सियरी ब्रोंकी तुम अगेन डिवाइड होची देन ब्रोंकियोल्स देन तुम आल्वियोलार डक्ट देन तुम आल्वियोली रोची। ये सब सब डिवाइड गुड़िक मन रखा दरकार बुझिपार। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन अच्छी द लेफ्ट लंग हैज 2 एंड राइट लंग्स हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकी। तो आमर कौन रही सेकेंडरी ब्रोंकी लेफ्ट लंग रे दीटा अच्छी लेफ्ट पटे दीटा अच्छी एंड राइट पटे तुम तीनटा अच्छी सेकेंडरी ब्रोंकी। देख कौन लिखी तुम सेकेंडरी ब्रोंकी डिवाइड इनटू टर्सियरी ब्रोंकी। तो कौन सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड हुए आम टर्सियरी ब्रोंकी इन राइट लंग देयर आर 10 टर्सियरी ब्रोंकी आम राइट लंग रे 10 टर्सियरी ब्रोंकी रही है एंड लेफ्ट लंग रे देयर आर 8 टर्सियरी ब्रोंकी। तो फास्ट देख प्राइमरी ब्रोंकी है देन तुम सेकेंडरी ब्रोंकी है सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइड है टर्सियरी ब्रोंकी है तो क्यों साइड रे क्यों लेफ्ट या राइट लंग रे केतेटा लोब केतेटा सेकेंडरी ब्रोंकी केतेटा टर्सियरी ब्रोंकी एटा मन रख बुझिपारलो। Then तमर होची टर्सियरी ब्रोंकी डिवाइड सेveral times with reduction in length and diameter into many generation of the bronchioles। तो से कौन करा टर्सियरी ब्रोंकी डिवाइड हुए सेveral time with reduction in length and diameter into many generation of the bronchioles। तो विभिन्न प्रकार डिवाइड हुए आमर टर्सियरी ब्रोंकी विभिन्न प्रकार साइज रे। Then the fifth point कौन रही when the diameter of the bronchiole become 1 mm or less 1 mm or less था it is called terminal bronchioles।
तो जितेबाला आम टर्सियरी ब्रोंकीटा बहुत ही छोट 1 mm रही जाए से आम कौन कहते टर्मिनाल ब्रोंकियल्स। देन द टर्मिनाल ब्रोंकियल्स कंटिन्यूअस और डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स हु हैव डायमीटर ऑफ 0.5 mm। तो याठू आहरी जो 1 mm थी आमर ताको आम कहबा टर्मिनाल ब्रोंकियल्स। तो टर्मिनाल ब्रोंकियल्स अगेन डिवाइड हम जितेबाला आमर 0.5 mm हो ताको आम कौन कहबा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। बुझिपार पुणी देख लिखे 7 पॉइंट रे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स split into multiple alveolar duct and that ends in alveolar sacs। तो से कौन कहला आम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्सटा स्प्लिट हुए इंटू मल्टीपल alveolar duct। आमर विभिन्न प्रकार डक्ट रही है alveolar duct रही है एंड दैट एंड्स इन alveolar sac। तो से कौटी एंड होता है तार alveolar sac रे से एंड होता है। लेट तुम डायग्राम रे देखि पारथिबो। देख ये डायग्राम को देख भल से बुझ ये हूँ तुम ट्राकिया ये हूँ तुम लेफ्ट लंग्स ये हूँ तुम सॉरी ये हूँ लेफ्ट राइट लंग्स ये हूँ लेफ्ट लंग्स। तो राइट लंग्स रे तुम 3टा रोचे सेकेंडरी ब्रोंकी। देन तुम लेफ्ट लंग्स रे कौन रोचे 2टा सेकेंडरी ब्रोंकी। तो सेकेंडरी ब्रोंकी रो अगेन तुम रोचे टर्सियरी ब्रोंकी। देख ये तुम 10टा टर्सियरी ब्रोंकी एंड एपटे रही तुम 8टा टर्सियरी ब्रोंकी। तो जोड़ा पढ़ी आम एवं जस्ट बुझीपार। देन तुम ब्रोंकिल्स को ब्लड सप्लाई केमती हो एंड नर्व सप्लाई। तो आर्टरी ब्लड सप्लाई तुम हो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा। देन भेनस रिटर्न तुम क्या द्वारा हो ब्रोंकियल्स भेन तुम रोचे एंड तुम रोचे भैगस नर्व जो कि तुम पारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन हो जोड़ा कि तुम कंस्ट्रिक्शन एंड स्मूथ मसल इन द ब्रोंकियल ट्री कॉजिंग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो ये आमर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर भैगस नर्व आम पारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन थ्रो रे बुझिपार। एंड सिम्पाथेटिक कज ब्रोंको डायलेक्शन आमर सिम्पाथेटिक नर्व आमर कौन करे ब्रोंको डायलेक्शन करे ब्रोंको को डायलेट कराए एंड आमर पारासिम्पाथेटिक कौन करे आमर कंस्ट्रिक्ट कराए बुझिपार। कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेशन भितर बुझिपार तो डिफरेंस कौन। देन द लिम्फ इज द ड्रेन वाल ऑफ द एयर पैसेज। तो आम लिम्फ ड्रेनेज कौन हुए लिम्फ ड्रेनेज केमती हुए वाल ऑफ द एयर पैसेज इन ए नेटवर्क ऑफ द लिम्फ भेसल। जो लिम्फ भेसल आम लिम्फ ड्रेनेज हो जाए इट पैसेज थ्रू द लिम्फ नोड सिचुएटेड around the trachea and the bronchial tree then into the thoracic duct on the left side and the right lymphatic duct on the other। तो आम कौन lymphatic duct थ्रो रे आम lymphatic drainage होता है। देन तुम फंक्शन कौन रोची कंट्रोल ऑफ द एयर एंट्री एयर रो एंट्री होबार कंट्रोल से करे। देन पारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन कज कंस्ट्रिक्शन आम एबे पढ़ले एंड सिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन करे कौन करे डायलेशन करे। देन तुम आउ कौन फंक्शन रही वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग सपोर्ट एंड पैटेंसी रिमूवाल ऑफ द पर्टिकुलर मैटर्स आम जो फॉरेन पार्टिकल जदि अच्छी किसी रिमूवाल हबार चांस थाए। देन तुम रोचे कफ रिफ्लेक्स करुँची। एठी डायग्राम देख तुम क्लियर कट डायग्राम जो थे बुझीपार ये तुम हूँ लब्युलर ब्रोंकियल्स। देन तुम हो टर्मिनाल ब्रोंकी। तुम टर्मिनाल ब्रोंकी कौटे है जो टर्सियरी ब्रोंकीर तुम जान जो 1 mm हो जाए ताकू कौन कहते टर्मिनाल ब्रोंकियल्स। देन तुम टर्मिनाल ब्रोंकियल्स जो 0.5 mm हो कौन कहते ये देख रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स तुम रही रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। तो ये हूँ तुम आल्वियोली तुम ये हूँ आल्वियोलार डक्ट जो थ्रो तुम डक्ट थ्रो रे तुम आल्वियोलार या तुम गैस एक्सचेंज होता है। देन ये हूँ तुम जो जगह अच्छी ये हूँ तुम आल्वियोलार सैक बुझिपार। ये हूँ तुम आल्वियोली गोटे आल्वियोली ता भीतर तुम आल्वियोलार डक्ट एंड आल्वियोलार सैक रही है। देन तुम ये हूँ टर्मिनाल ब्रोंकियल्स डिवाइड होती तुम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स ये हूँ तुम लब्युलर ब्रोंकियल्स जोटा कि तुम रही टर्सियरी ब्रोंकी डिवाइड होती टर्मिनाल ब्रोंकियल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। देन तुम आल्वियोलार डक्ट एंड आल्वियोली सीरियल वाइज मन रख। फास्ट ऑफ ऑल आउ थे डायग्राम देखीद तुम मन रही। देन जहाँ पढ़ी मन रखी। देन तुम नर्व सप्लाई टू द ब्रोंकियल्स आम केमती सप्लाई होची पारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन फ्रॉम द भैगस नर्व आम भैगस नर्व रही कज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। आम फास्ट जानले पारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन आमर कौन हो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो एंड सिम्पाथेटिक स्टिमुलेशन आम कौन हो ब्रोंको डायलेशन। देन तुम ब्रोंकियल्स फंक्शन कौन रही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन
This is exchange of gas by the diffusion between the alveoli and the blood. Diffusion process रे आमर गैस एक्सचेंज होछि देन डिफरेंट अगेंस्ट माइक्रोब्स डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स जेतला आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एंटर करूछि तो हमको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करूछि देन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस देन तमरो आसी जिवो आमर सरीगला आमर ट्राकिया देन तमरो आसीबो लंग्स तो देयर आर टू लंग्स लाइन ऑन द ईच साइड आमे जानछे गोटे होछि लेफ्ट लंग गोटे होछि राइट लंग्स जानि पारलो आमर शेप कौन रही आम लंग्स रो शेप केमती रही कोन शेप एंड वेट आमर केते रही आमर 600 to 700 ग्राम्स आमर रही लंग्स रो वेट तो आमर कौन रही लेंथ कौन रही 20 to 24 सेंटीमीटर एंड कलर कौन रही पिंकिश कलर रही तो आमर लोब कौन रही मु कही आमर राइट लंग्स रे आमर 3टा लोब रही देन तुम लेफ्ट लंग्स रे तुम 2टा लोब्स रही है lobes are separated by the fissures आमर fissures द्वारा lobes गुड़ाक सेपरेट होती जो लाइनिंग मु देखी ड्र करके प्रीवियस स्लाइड रे से गुड़ा तुम जो थिला से लाइनिंग गुड़िक हो तुम फिसर जो कि से सेपरेट होती लंग्स रो lobes गुड़िक देयर आर बिटवीन द लंग्स द एरिया बिटवीन द लंग्स इज द मीडियस्टिनम तो 2टा लंग्स भितर जो जगह अच्छी तलक तुम से रोज तुम मीडियस्टिनम तो एनाटॉमी पोजीशन आमर कौन रही लंग्स लंग्स ऑक्युपाइज द मोस्ट ऑफ द स्पेस विदिन द थोरासिक कैविटी इट हैज ए कोनिकल शेप कोन लाइक शेप तक रही देन ईच लंग्स हैज ए अपेक्स तार अपेक्स रही अपेक्स इन द सेंस जो अपर पार्ट जो रही से तुम अपेक्स रही एंड तार बेस रही 2 सरफेस रही मीडियल एंड कोस्टल सरफेस तुम रही जो 2टा सरफेस तुम रही से मीडियल एंड कोस्टल सरफेस तो ये डायग्राम में देखिपो तुम ये हूँ राइट लंग्स एंड ये हूँ लेफ्ट लंग्स तो यही गुजिया पार्ट जो सब रही तुम ये हूँ अपेक्स 2टा जाकर अपेक्स देख लो देन तुम रही एंटीरियर बॉर्डर ये हूँ एंटीरियर बॉर्डर एंड तुम कोस्टल सरफेस देख ये हूँ तुम कोस्टल सरफेस देन हूँ तुम इनफेरियर बॉर्डर ये हूँ तुम तल तल पर्सन बॉर्डर जहाँ रनफेरियर बॉर्डर देन तुम बेस ऑफ द डायफ्राग्मेटिक सरफेस तो ये हूँ तुम बेस ऑफ द डायफ्राग्मेटिक सरफेस तो लंग्स तल को जो आम डायफ्राग्राम रोचे तो तार बेस रोचे कौटी यही जगह देख यही जगह 2टा जाक लंग्स यही जगार थाए आमर ता तल को आम डायफ्राग्राम रही है देन तुम पोस्टेरियर बॉर्डर रही देख ये जगह पोस्टेरियर बॉर्डर रही देन पल्मोनारी भेन देख ये तुम कनेक्ट होती पल्मोनारी भेन देन पल्मोनारी आर्टरी क्योंकि कनेक्ट होती ब्लू जगह देख तुम पल्मोनारी आर्टरी कनेक्ट होती देन तुम रही ब्रोंकस रही देख ये जगह तुम रही ब्रोंकस बुझिपार देन ये हूँ तुम हाइलम इस लंग दीपट लंग्स तुम ये हूँ हाइलम देन आम बढ़ा राइट लंग तो राइट लंग कौन राइट लंग हैज ए मोर लॉब्स एंड सेगमेंटेड देन द लेफ्ट लंग तो आम जापर राइट लंग 3टा लोब अच्छी इट डिवाइड्स इनटू 3 लोब्स अपर एंड सुपेरियर लोब मिडिल लोब लोअर एंड इनफेरियर लोब it's separated by the 2 fissure one oblique fissure and which separated middle and lower lobes and one horizontal fissure तो हमरो 2टा fissures रही one oblique fissures and one horizontal fissures तो हमर oblique fissure से को माने डिवाइड होची को केउ लोब हमर डिवाइड होची हमर मिडिल एंड लोअर मिडिल देखो मिडिल एंड लोअर भितर आमर डिफरेंट का सहित से होती आमर ऑब्लिक फिशर रे डिवाइड होती देन हॉरिजॉन्टल फिशर रे कौन होची आमर मिडिल एंड अपर मिडिल आउ अपर लोब आमर का द्वारा डिफरेंशिएट होची आमर हॉरिजॉन्टल फिशर्स द्वारा आमर डिफरेंट होती देन लोकेटेड मोर सुपेरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लिवर ऑन राइट साइड तो आमर कौन राइट लंगटा आमर लोकेटेड मोर सुपेरियरली आमर ऊपर रही द बॉडी ड्यू टू लिवर ऑन राइट साइड ड्यू टू लिवर जेहेतु आमर लिवरटा राइट साइड रही जाऊँगी से आमर राइट लंगटा टिके ऊपर को या सुपेरियरली रोचे बुझिपार वेट राइट लंग्स वेट हूँ तुम 600 ग्राम तो देखा देन लेफ्ट लंग तो तुम लेफ्ट लंग कौन रही लेफ्ट लंग डिवाइड इनटू 2 लोब्स आम जान अपर लोब एंड लोअर लोब द सेपरेटेड बाय द ऑब्लिक फिशर से सेम तुम अपर लोब एंड लोअर लोब केमिति सेपरेट होती बाय ऑब्लिक फिशर द लंग्स डज नॉट हैव द मिडिल लोब एथिरे मिडिल लोब नहीं तो आम राइट लंग 3टा लोब लेफ्ट लंग 2टा लोब द मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग हैज ए लार्ज
cardiac impression or cardiac notch where the heart site। तो आमर लेफ्ट लंग साइड रे जेहेतु आमर हार्ट रही जाउची तो तुमर मीडियल सरफेसटा मीडियास्टिनम सरफेसटा लेफ्ट लंग रो लार्ज रही जेहेतु आमर कार्डियाक नोच या हार्ट रही बुझिपाल। देन इट इज स्मॉलर देन राइट लंग। तो आमर लेफ्ट लंगटा स्मॉलर अच्छी राइट लंग अपेक्षा तार वेट हूँ 550 ग्राम। तो मेनली ए डिफरेंस को देख बुझीपार इजिली। फास्ट आमर हूँ सुपेरियर लोब लेफ्ट लंग सुपेरियर लोब रही। तो ये हूँ आपिकल सेगमेंट रही पोस्टीरियर सेगमेंट एंड एंटीरियर सेगमेंट ये रही। तो लेफ्ट लंग रे कौन रही आपिको पोस्टीरियर एंड एंटीरियर सेगमेंट रही। तो मिडिल लोब ये रही। देन तुम लेफ्ट लंग रे कौन रही लिंगुअर और सुपेरियर लोब रही। तो ये हूँ तुम lateral segment and medial segment ये कौन रही inferior lingual segment and superior lingual segment। तो inferior लोब तल लोब कौन रही यार मध्य तल लोब रही। तो ये रही superior segment रही। देन ये मध्य superior segment रही। ये medial basal segment रही। ये रही anterior medial basal segment। देन तुम right lung कौन रही lateral basal segment एंड तुम पोस्टेरियर बेसल सेगमेंट इधर रही। देन ये रही पोस्टेरियर बेसल सेगमेंट देन ये रही लैटरल बेसल सेगमेंट इधर रही। तो मेनली डिफरेंशिएट करवा आम लोब भितर जदि आमर राइट लंग्स रो लोब रही आमर 3टा लोब तार सब देछि कौन कौन रही तार ता भितर आम सुपेरियर रे कौन रही मिडिल रे कौन रही आ इनफेरियर रे कौन रही। तो सेमती लेफ्ट लंग रे कौन रही डिटेल रे देछि। तो आमर राइट लंग रो राइट ब्रोंको पल्मोनारी सेगमेंट सब कौन रही देख। ये हूँ तुम कोस्टल सरफेस ये हूँ तुम मीडियल सरफेस। तो कोस्टल सरफेसटा आमर एंटीरियर पोर्शन को रोची एंड मीडियल सरफेसटा तुम कौन पोस्टीरियर को रोची। तो देख ये सब रही तुम ये डायग्राम थ्रो रे तुम कोस्टल सरफेस केतटा रही ए देखी देछि एंड तुम मीडियल सरफेस केतटा रही तुम ये देखी देछि। देन तुम लेफ्ट लंग्स रो लेफ्ट ब्रोंको पल्मोनारी सेगमेंट केमती रही ये देख कोस्टल सरफेस ये तुम एंटीरियर व्यू एंड तुम ये मीडियल सरफेस जोटा कि तुम पोस्टीरियर व्यू। तो ये सब देछि तुम सेगमेंट। तो ये देख पार्थो तुम क्लियर देख ये हूँ तुम आपेक्स ये हूँ तुम सुपेरियर लोब ये अपर लोब कार राइट लंग्स रो ये हूँ तुम देख ये हूँ आमर सुपेरियर लोब एंड आमर मिडिल लोब आमर क्या द्वारा आमर डिवाइड होती ऑब्लिक लोब एंड तुम ये गोटे लोब अच्छी ये हूँ तुम इनफेरियर लोब। सो ये हूँ तुम मिडिल लोब एंड ये हूँ तुम इनफेरियर लोब। तो आमर मिडिल लोब सुपेरियर लोब ठारू क्या द्वारा सेपरेट होची आमर देख ये हूँ हॉराइजॉन्टल फिशर्स। तो मेनली डायग्राम को देख बुझीपार। देन तुम लेफ्ट रो सेमती रही आपेक्स रही ये सुपेरियर लोब रही एंड ये तुम रही इनफेरियर लोब। तो क्या द्वारा से सेपरेट होती ऑब्लिक फिशर। तो देख ये जगह तुम कार्डियाक नोच रोची यही जगह तुम हार्ट रोची। तो से तुम कार्डियाक नोच जो तुम से तुम कार्डियाक ये पोर्शन में तुम हार्ट रोची। देन पढ़िया आम प्लूरा प्लूरा कौन आम पढ़ी फास्ट यूनिट 1 रे आम प्लूराल फ्लूइड आम पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड पेरिटोनियम फ्लूइड। तो जो मैंने जापार से यूनिट 1 को देखो तापर जापर। तो आम प्लूरा कौन द रिब्स केस इज सेपरेटेड फ्रॉम द लंग्स बाय द 2 लेयर्ड मेम्ब्रेनियस कोटिंग कॉल्ड द प्लूरा। तो आमर रिब केस आमर जो पंजरा हाड़ रही आमर जो स्केलेटन रही रिब केस फ्रॉम द लंग्स बाय द 2 लेयर आमर सेपरेट होती लेयर 2टा लेयर रो मेम्ब्रेनियस कोटिंग लेयर से कहती प्लूरा। तो आम यूनिट 1 रे डिस्कस करते आमर प्लूरा रे जो फ्लूइड अच्छी आमर से जगह तुम सीरस फ्लूइड रोची जमीक तुम विसेराल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा। विसेराल जोड़ा तुम रही भीतर पार्ट को एंड तुम पैराइटल जोड़ा रही अपर पार्ट रे आम पढ़ी डिटेल डिस्कस करते। देख ये लिखाई प्लूराल कैविटी। तो प्लूराल कैविटी कौन रही तो पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द सीरस मेम्ब्रेन लेयर इज द प्लूराल कैविटी। तो आमर भिसेराल प्लूरा एंड द पैराइटल प्लूरा भितर जो फ्लूइड रही प्लूराल कैविटी।
Then देखिए the two layers of the pleura are separated by the thin film serous fluid which allows them to glide over each other. तो से fluid जो pleural fluid जो से माने glide over each other होनांती जोड़ा कि सन friction रू prevent करूची. Prevention from the friction, the serous fluid secreted by the epithelial cell of the membrane. तो epithelial cell of the membrane रू serous fluid secrete होची. ए देखो डायग्राम रे तमरो ये होची visceral pleura. ये होची तमरो visceral pleura and ये होची तमरो parietal pleura. तो ए भितरे जो जगह रहला जो कैविटी रहला सेही जगह तमरो फ्लूइड रहउची जोड़ा कि आमे कहंती देखो एडा होची प्लूरल कैविटी. ये होची लेफ्ट प्लूरल कैविटी, ये होची राइट प्लूरल कैविटी. देन ब्लड सप्लाई टू द लंग्स. लंग्स को केमती ब्लड सप्लाई होची तमरो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड ब्रोंकियल सर्कुलेशन. हमर पल्मोनरी सर्कुलेशन थ्रू रे मध्ये ब्लड सप्लाई होची. सप्लाइज डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. सेतला हमर हार्ट रो राइट वेंट्रिकल्स पंप्स करे ब्लड एंड इट इज कैरिड बाय द पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा कैरी हुए. व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज द अल्वेओली बिकम ऑक्सीजनेटेड. जेतेबेला हम ब्लड टा पास करे कैपिलरी थ्रू रे अल्वेओली को सेतेबेला हमर लंग्स हमर कोन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाए पल्मोनरी सर्कुलेशन थ्रू रे. देन तमरो ब्रोंकियल सर्कुलेशन कोन रहिछि सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट इज कैरिड बाय द ब्रोंकियल आर्टरी. तो हमर लेफ्ट लंग जेतेबेले लेफ्ट वेंट्रिकल जेतेबेले हमर हार्ट रो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे ब्रोंकियल आर्टरी थ्रू रे हमर का को लंग्स को जाए. तो ए सर्कुलेशन को आम कौन कहते सिस्टमिक सर्कुलेशन. आम कार्डियाक यूनिट पढ़ले आम जापर आम सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड तुम रही से सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन आम डिटेल रे पढ़ा. देख तुम ये सर्कुलेशन होची केमिति पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन तुम ये रोचे. देख फास्ट हार्ट रो 4टा चैम्बर जोड़ा कि फास्ट रही आट्रियम 2टा आट्रियम एंड 2टा वेंट्रिकल. तो देख ये हूँ लेफ्ट आट्रियम, ये हूँ तुम लेफ्ट आट्रियम. ये थ्रो रे तुम जाऊँगी देख ब्लड जाऊँगी तुम फास्ट देख ये हूँ तुम यू जाऊँगी ब्लड पल्मोनरी आर्टरी थ्रो देकी देन तुम लंग्स को जाऊँगी. देन तुम रिटर्न बैक होची का थ्रो रे तुम कैपिलरी थ्रो रे तुम रिटर्न होची. तो ये सर्कुलेशन आम कार्डियो यूनिट रे पढ़ले जानि परिबो. देन तुम लंग्स को नर्व सप्लाई केमती होची इट इज बाय द भैगस नर्व. आम भैगस नर्व थ्रो रे आम नर्व सप्लाई होची लंग्स को. तो आम लंग्स फंक्शन कौन है कंट्रोल ऑफ द एयर एंट्री वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग सपोर्ट पैटेंसी रिमूवल ऑफ द पर्टिकुलर मैटर्स कफ रिफ्लेक्सेस रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. तो ये सब फंक्शन रोचे आम कार लंग्स रो. देन जानिबा आम रेस्पिरेशन कौन. फर्स्ट ऑफ ऑल आम रेस्पिरेशन होची ब्रीदिंग. आम जोड़ा कहूँ द टर्म रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द ब्लड बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द एनवायरनमेंट. तो आम कौन बॉडी एंड एनवायरनमेंट जो आम डिफ्यूजन प्रोसेस या तुम प्रोसेस थ्रो रे आम गैस एक्सचेंज होची सेटा आम रेस्पिरेशन कही था. इट इज मेनली 2 मेन प्रोसेस. आम 2टा मेन प्रोसेस होता है. ब्रीदिंग तुम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. तो आमर ब्रीदिंग जोटा पल्मोनरी वेंटिलेशन आम केमती होता है दिस इज मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू द लंग्स. जिते आम एनवायरनमेंट रु एयर लंग्स को जाए से आम कहते ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन. देन तुम रही एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. एक्सचेंज ऑफ द गैसेस केमती होता है इन द लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन थ्रो रे एंड इन द टिश्यू इंटरनल रेस्पिरेशन. देन नॉर्मल ब्रीदिंग को आम कौन कहते यूपनिया. तो यहाँ को मन रख यूपनिया नॉर्मल ब्रीदिंग को कहा जाए. एटलिस्ट द एडल्ट ब्रीथ एट द रेस्पिरेटरी रेट होची 12 to 14. यहाँ मोस्ट एमसीक्यू भाइबा क्वेश्चन फंडामेंटल क्वेश्चन. तो यहाँ मन रख जे गोटे एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट केते. तो 12 to 14 ब्रीथ पर मिनिट. गोटे मिनिट को 12 ରୁ 14 थर ब्रीथ करती. देन द इंस्पायर और एक्सपायर पर ब्रीथ जहाँ हूँ तुम अमाउंट ऑफ द इंस्पायर एंड एक्सपायर. इंस्पायर माने इनहेल करवा एक्सपायर माने एक्सहेल आउट करवा. इज अप्रोक्स रही तुम 500 ml. तो 500 ml रही तुम या तुम 6 to 7 लीटर एयर इज ब्रीथ इन और आउट ऑफ द लंग्स पर मिनिट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन. तो आमर गोटे मिनिट को जी तुम एयर
एक्सेल एंड इनहेल होची तो ताकू आमे कोन कहंती पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो देन तमर होची कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर रे कोन कोन सब कंपोजिशन रहउची हमर जानछे ऑक्सीजन रहउची, कार्बन डाइऑक्साइड रहउची एंड नाइट्रोजन रहउची। इंस्पायर एयर जेते हमें इनहेल करछंती सेतरे हमर केते परसेंट रहउची ऑक्सीजन 21% रहउची ऑक्सीजन एंड एक्सपायर एयर से इनहेल एयर को जेते हम एक्सपायर करछंती सेतरे हमर कोन रहउची 16% तमर ऑक्सीजन रहउची। देन तमर कार्बन डाइऑक्साइड कोन रहउची 0.04% इनहेल एयर रे रहउची। देन तमर एक्सपायर एयर रे 4% रहउची कार्बन डाइऑक्साइड। देन तमर नाइट्रोजन मध्ये इंस्पायर एयर रे 78% रहउची एंड तमर एक्सपायर एयर रे मध्ये 78% रहउची। तो देखो एटा होची तमर ब्रीथिंग रो प्रोसीजर जोथरे कि हमें ब्रीथ जते बेला हमें इनहेल गैस को करछंती तो हमर लंग्स को जाउची हमर डायफ्राग्राम कंस्ट्रिक्ट होची हमर कैविटी या तमर चेस्ट वेल इनवर्ड होची। तो जते बेला हमें एक्सपायर करछंती एयर को बाहर करछंती तो हमर कोन होची हमर डायफ्राग्राम डायलेट होची एंड तमर चेस्ट वेल मध्ये इनवर्ड को जाउची। ये आउटवर्ड को जाउथला तमर कैविटी एठी तमर इनवर्ड को जिवो। तो ये होची तमर ब्रीथिंग प्रोसेस देन तमर एक्सहेलेशन प्रोसेस। देन आमर स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन परे आमर एनाटॉमी पार्ट रे देखो अछि मसल ऑफ द रेस्पिरेशन। सिलेबस देखि पारथु जदि पाखरे थिबो मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रे केम केम मसल सब इन्वॉल्व होंती आमे सेही विषय रे पढिबा। तो एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग inspiration occurs as a result of the muscular activity partly voluntary and partially involuntary। हमर कोन रहिछि मेनली हमर वॉलंटरी मध्ये रहिछि एंड इनवॉलंटरी मध्ये रहिछि। हमर जत एक्सपेंशन होछि the main muscle are used in normal quiet breathing are the external intercostal muscle and the diaphragm। तो हमर केम केम मसल सब रहिछि external intercostal muscle and तमर रहिछि diaphragm। तमर intercostal muscle कौन रही there are 11 pair of the intercostal muscle occupying the space between the 12 pair of the ribs। तो हमर 12 pair of ribs मझे हमर 11 pair of intercostal muscle रही they are arranged into two layer। तो तांकर दीटा लेयर भर रही external and internal intercostal muscle। तांकर दीटा लेयर कौन रही external intercostal muscle and internal intercostal muscle। तो ए डायग्राम को देखिबा तो तमरो ये होची एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देन एठी तमरो होची इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ए डायग्राम को देखो जूम आउट करा जायछि जोथरे कि तमरो पट्टे पोर्शन को नेछि ए पोर्शन को देखो एठी होची देखो ये होची तमरो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देन तमरो एक्सटर्नल भितरे रहिछि तमरो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये रहिछि तमरो रिब्स देखो ये होची रिब्स तो या मझे रही तुम बाहर को रही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भीतर को रही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो बुझिपार तुम इंटरकोस्टल मसल अगेन दीटा भाग डिवाइड होती एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड तुम इंटरनल इंटरकोस्टल। तो फास्ट आम पढ़ा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो extend to downward and forward from the lower border of the rib above the upper border of the rib below। they are involved in the inspiration। तो हमर external intercostal muscle हमर केमथरे हेल्प करे हमर इंस्पिरेशन रे। ए डायग्राम को देखो तो से कोन कहले हमर एमिति देखो एमिति रही छी ना नहीं हमर रिब्स टुवर्ड्स को रही छी देन तमर ए कोन करे हमर रेस्पिरेशन रे हेल्प करे। देन तमर रही इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ए केमथि लोकेट केमिति लोकेट अछि द एक्सटेंड डाउनवर्ड हेछि एंड बैकवर्ड पछकु रही फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब्स अबव द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो। तो ये एमती रही देन क्रॉसिंग द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फाइबर एट द राइट एंगल। तो देखो फास्ट डायग्राम तो जिते बड़े आमर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल से केमिति तांको केउ एंगल रे देखो 90 डिग्री रे तांको क्रॉस करछि ना नहीं। द सेकंड पॉइंट देन द इंटरनल इंटरकोस्टल आर यूज्ड व्हेन एक्सपिरेशन बिकम्स एक्टिव। तो आमर कोन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आमर कोन रे हेल्प करे आमर एक्सपिरेशन आमर एक्सहेल आउट गैस करिबार एयर करिबार हेल्प करे। देन आमर इंटरनल इंटरकोस्टल आमर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल केमथरे हमको हेल्प करे आमर इंस्पिरेशन रे। एटा को बुझो
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आमको इंस्पिरेशन रे हेल्प करे, मोर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आमको एक्सपिरेशन रे हेल्प करे। देन तुम एसोसिएटेड मसल तो फास्ट गला इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, देन तुम रही डायफ्राग्राम, सेकेंड रे तुम डायफ्राग्राम रही muscle, respiratory muscle ro. The diaphragm is the dome shaped muscular structure separating the thoracic and abdominal cavities. तो thoracic cavity and abdominal cavity मझिरे के रही diaphragm. It forms the floor of the thoracic cavity and the roof of the abdominal cavities and consists of a central tendon from which muscle fiber radiate to be attached to the lower ribs and the sternum and the vertebral column by the two crura. तो ये सब रही तुम diaphragm रे। तो देख ये हूँ तुम लेफ्ट डोम, ये हूँ तुम राइट डोम, देन तुम ये हूँ राइट क्रॉस, देन तुम ये रोचे लेफ्ट क्रॉस। तो देख यही पोर्शनटा तुम हूँ डायफ्राग्राम, तो यही पर्यंत यू जाए तुम हूँ ये हूँ डायफ्राग्राम, ये रही सब डायफ्राग्राम। तो मसल पार्ट ये तुम डायफ्राग्राम रही। अगेन तुम आसेसरी मसल अब एक्सट्रा क्यों सब मसल दरकार पड़ी इंस्पिरेशन या तुम ब्रीदिंग प्रोसेस रे व्हेन द एक्सट्रा रेस्पिरेटरी इफर्ट इज रिक्वायर्ड एडिशनल मसल आर यूज। तो जितेबाला आमर रेस्पिरेशन होची आमर एक्सट्रा मसल मध्य यूज होची। फोर्स इंस्पिरेशन इज असिस्टेड बाय द स्टेनोकॉइड मसल, the sternocleidoid mastoid मोर मसल ये रही and the scalene muscle which link the cervical vertebra to the first two ribs and increase rib cage expansion। बुझी पारलो तुम आसेसरी मसल तुम फास्ट रही स्टेनोक्लिडोमास्टोइड मसल एंड तुम स्क्लानी मसल, ये दुटा रही तुम फास्ट टू रिब्स मध्य रही। देन द फोर्स जितेबाला ये कौन फोर्स इंस्पिरेशन रे जितेबाला आम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करछे सेतेबाला आमर एई सब मसल आमर इनवल्व होछन। जितेबाला फोर्सफुली एक्सपिरेशन माने एक्सेल आउट करूछे फोर्सफुली, बुझिपारछ फोर्सफुली इन द सेंस आम जितेबाला किछि भी रनिंग करथांती आमर कोन फोर्सफुली जोर जोर निश्वास नती सो सेतेबाला आमर कोन हुए एंड एक्सेल आउट करती। तो सेही प्रोसेसटा आमर ये लिखाई। तो तुम फोर्सफुली इंस्पिरेशन रे एई सब मसल आमर इनवल्व होती, देन फोर्सफुली एक्सपिरेशन रे क्यों सब मसल इनवल्व होती तुम रही एब्डोमिनल मसल एंड द तुम रही thorax who is squeezing the abdominal content, the internal intercostal muscle and the abdominal। तो expiration रे तुम रही internal intercostal muscle and abdominal muscle। then तुम रही cycle of the breathing, तो average respiratory rate is the 12 to 15 breath per minute। तो average cycle आमर केते रही inspiration and respiration भितर आमर 12 to 15 breath per minute। तो आम गोटे मिनिट को 12 to 15 ब्रीथ पर मिनिट आम नहीं था। तो इच बीट कंसिस्ट ऑफ द थ्री फेज। तो आम गोटे गोटे बीट रे आमर इंस्पिरेशन हो एक्सपिरेशन भी हो आम पॉज भी होता है। देन तुम ये रही तुम इंस्पिरेशन देखी पार्थ, ये रही तुम इंस्पिरेशन जो कि आम जो सब प्रोसेस रे मसल आम इनवल्व हो एंड आम केमी गैस को इनहेल कर तो आम इंस्पिरेशन प्रोसेस रे ये सब लिखाई। देन तुम एक्सपिरेशन प्रोसेस जो आम एक्सेल आउट गैस को करछे तार प्रोसेस एंड तार क्यों मसल आम इनवल्व रोचे एंड तार ड्यूरेशन केते रही। देख फास्ट आमर इंस्पिरेशन रे आमर केते सेकेंड रहिबो 2 सेकेंड एटलिस्ट। रेस्पिरेटरी आमर इंस्पिरेशन टाइम रे आम 2 सेकेंड लागिबो, देन आमर एक्सपिरेशन टाइम रे आमको केते सेकेंड लागिबो 3 सेकेंड लागिबो। तो ये दुईटा साइकिल मध्य डिफरेंस तुम केते रहउची हार्डली 1 सेकेंड। देन पढ़िया आम पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट, आमर पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट आम पढ़िया PFT। दिस आर यूजफुल इन असेसिंग द फंक्शनल टेस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस आर लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। तो आमर LFT मध्य टेस्ट करा जाए कौन पे आम रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करने पे। आमर पल्मोनारी फंक्शन टेस्ट आमर PFT रही जमीन आम रेस्पिरेटरी रेट को चेक करने टेस्ट करती। देन तुम रही लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर हेडिंग। तो फास्ट आम रही स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड तुम रही डायनामिक लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी रही। तो फास्ट तुम स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कौन कौन सब रही तुम
टाइडल वॉल्यूम रही तुम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेट रही देन तुम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेट रही रेसिडुअल वॉल्यूम ये सब रही तुम कार स्टैटिक वॉल्यूम लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो देख तार तार नॉर्मल वैल्यू सब रही देख फास्ट आम नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आम एक्सेल आउट कर या इनहेल कर तो आम नॉर्मल रेटा के रोचे आमर टाइडल वॉल्यूम रो 500 ml। तो यहाँ कन्स्टाट वैल्यू तुम मन रख देन तुम रही इंस्पिरेटरी रेट तो आम इंस्पिरेटरी रेट के रही आम जो इंस्पिरेशन कर नॉर्मल वॉल्यूम आमर के रोचे देख 2000 to 3200 ml आमर रही आमर इंस्पिरेटरी रेट वॉल्यूम IRV। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आमर ERV के रही मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन आम आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन आमर के रही नॉर्मल वैल्यू आमर 750 to 1000 ml आमर रही देन तुम रही रेसिडुअल वॉल्यूम RV आमर के रही इट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर व्हिच रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपिरेशन जो आमर एक्सपिरेशन होची तो किसीटा वॉल्यूम आमर लंग्स रे रही जाउची तो तार वैल्यू केते रही आमर 1200 तुम रही रेसिडुअल वॉल्यूम। तो आमर लंग्स वॉल्यूम गला स्टैटिक्स लंग वॉल्यूम आमर ये सब रहा देन तुम कैपेसिटी कौन रोचे आम ये कैलकुलेट करवा देख इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आमर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हम आमर टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रेट वॉल्यूम तो ये दुटा को मिसेले तुम जी हम तुम ये मेंशन अच्छी तुम 2500 एंड 3700 ml देन तुम रही एक्सपिरेटरी कैपेसिटी EC तुम क्या हम तुम टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रेट वॉल्यूम तो ये दुटा को मिसेले तुम ये वैल्यू आसो देन तुम रही वाइटल कैपेसिटी VC सब मिसी क्या हम तो टोटल आमर रही TV को मिसिबो IRV मिसिबो ERV मिसिबो तो आमर टोटल रही 4.8 लीटर इन मेल्स एंड 3 to 3.2 लीटर्स इन फीमेल्स तो डिफरेंट भैरी करुच्ची आमर मेल मानकर 4.8 लीटर्स रही एंड फीमेल्स मानकर रही 3.2 लीटर देन तुम रही फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के रही सेमती RV एंड ERV को मिसेब जी हम तुम 2.5 लीटर रेन तुम टोटाल लंग्स कैपेसिटी कौन रहा VC तुम VC को ऐड कर एंड RV को ऐड कर टोटाल तुम रहा 6 लीटर तो टोटाल लंग्स कैपेसिटी तुम केते होची 6 लीटर तुम वाइटल कैपेसिटी एंड तुम RV को ऐड कले तुम टोटाल लंग्स कैपेसिटी रोची सेमती तुम डायनामिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी कौन देछि तो सेमती तुम कैलकुलेट करिया पड़िबो तुम टाइम वाइटल कैपेसिटी कौन रही TVC केते रही तुम से कैलकुलेट कर देन तुम मिनिट वेंटिलेशन केते रही MV तो ये देछि तुम पल्मोनारी वेंटिलेशन या मिनिट वेंटिलेशन को और पल्मोनारी वेंटिलेशन तुम केते रहइबो अमाउंट एयर दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड बाय द लंग्स इन 1 मिनिट तो गोटे मिनिट रे आमे केते एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड करछंती तो PV रही TV इंटू PR पर मिनिट तो 500 इंटू 12 तो आमर 6 लीटर रही मिनिट को नॉर्मली आमे 6 लीटर वॉल्यूम रो आमे एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड करछंती गोटे मिनिट रे देन तुम नेक्स्ट पॉइंट सिलेबस रे मेंशन अछि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमर केमिति एक्सचेंज होछि तुम जानिछो तुमरो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन होछि जो थ्रो रे हमरो गैस एक्सचेंज होछि तो हमरो केउ प्रोसेस रे होछि फर्स्ट ऑफ ऑल हमर डिफ्यूजन प्रोसेस रे होछि जोटा कि तुमरो हाई कंसंट्रेट एनवायरनमेंट रु तुमरो लो कंसंट्रेट को तुमरो गैस एक्सचेंज होछि एंड तुमरो पार्शियल प्रेशर मध्ये रहउछि फर्स्ट देखा डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंस सॉल्यूट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन देखो हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को तुमरो गैस एक्सचेंज होछि जोटा कि तुम डिफ्यूजन प्रोसेस रे होछि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस अकर्स व्हेन द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर एक्जिस्ट जेते बेले पार्शियल प्रेशर रे तुमरो इंक्रीज या डिक्रीज रहउछि कम बेसी रहउछि सेते बेले तुम डिफ्यूजन प्रोसेस रे तुमरो गैस एक्सचेंज होछि देन तुमरो पार्शियल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर कौन तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ द गैसेस जेते बेले गोटे गैस गोटे कंटेनर सेते मिक्स हो जायछि गैस विभिन्न प्रकार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
एंड ऑक्सीजन मिक्सिंग होगी अच्छी से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर तो प्रेशर गोटे से गोटे इंडिविजुअल गैस केते रही से मिक्सचर भितर इंडिविजुअल गैस तार प्रेशर केते रही तो सहीटा को आम कह पार्शियल प्रेशर। तो मेनली आम देख ये कंडीशन रही एंड तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रही तो एटमॉस्फेरिक एयर रे तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन केते रही 159 mmSg तुम रही देन तुम रही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते रही 0.3 mmSg देन alveolar एयर रे तुम केते रही 104 mmSg देन 40 mmSg तुम कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रही देन पल्मोनारी कैपिलरी रे केमती रही 40 mmHg तुम रही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रही 46 mmHg देन आर्टेरियल एंड रे रही 95 mg 40 mg टिश्यू रे तुम रही 40 mmHg एंड 46 mmHg। तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडिएंट आम केमिति कैलकुलेट करबा द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ टू गैसेस। तो प्रेशर ग्रेडिएंट आम केमिति कैलकुलेट करबा तो दीटा प्रेशर भितर दीटा पार्शियल प्रेशर भितर आम डिफरेंस काढ़ा। तो फास्ट आमर एटमॉस्फेयर या एल्वियोली देख पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन केते रही 159 इन द एटमॉस्फेयर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोली इन द ऑक्सीजन एल्वियोली ऑफ द ऑक्सीजन कौन रही 104। तो एल्वियोली रे आम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन केते रही 104 एंड एटमॉस्फेयर रे आम रही 159। तो आमर पार्शियल प्रेशर ग्रेडिएंट आमर केते रही 55 mmHg। तो एनवायरनमेंट एंड तुम एल्वियोली या एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोली भितर तुम प्रेशर ग्रेडिएंट केते रहिला तुम 55 mmHg। बुझिपार देख कैलकुलेट करिकी तुमे डिवाइड कर पार सेमती तुम पल्मोनारी कैपिलरी तुम 40 mg रही देन आर्टेरियल एंड तुम केते रही तुम 95 mg। तो तुम सेमती बाहर कर आर्टेरियल एंड पल्मोनारी कैपिलरी ए भितर प्रेशर ग्रेडिएंट हिसाब करके बाहर कर जमीक तुम हम 95 माइनस 40 बुझिपार। देन तुम रही ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस इन द ब्लड स्ट्रीम रे केमती तुम गैस एक्सचेंज होची या ट्रांसफर होती तुम जान तुम ऑक्सीजन थ्रो रे तुम कैरिड आउट होची। तो chemical combination of the hemoglobin and oxygen is 98.5% and the solution of the plasma water 1.5%। तो ये आम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होची ब्लड को। देन तुम रही कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड केमती होची इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म जो आम सेल रो मेटाबॉलिज्म हो सारे देन सी कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट करे तो इट इज एक्सक्रेटेड बाय द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द 3 मेकानिज्म। तो आम 3टा मेकानिज्म थ्रो रे आमर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हुए। तो बाइकार्बोनेट थ्रो रे हुए जोटा कि 70% रही एंड सम कैरिड आउट बाय एरिथ्रोसाइट loosely combined with the hemoglobin as a carbamino hemoglobin 23% तुम रही some dissolve in the plasma some of case रे तुम dissolve मध्य प्लाज्मा हो जाउची कार्बन डाइऑक्साइड तुम 7%। तो बुझिपारल आमर कार्बन डाइऑक्साइड केमिति आमर एक्सहेल आउट होउची बुझिपारल बाइकार्बोनेट हेकी आमर बाइकार्बोनेट आयन थ्रो रे आमर प्लाज्मा रु 70% आमर एक्सहेल आउट होउची। देन तुम सिलेबस रे मेंशन अच्छी फिजियोलॉजी पार्ट देख रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आम रेस्पिरेशन केमती रेगुलेट होची आमर मेनली दीटा डिवाइड होची आमर मेकानिज्म होची। तो रिक्वायर्ड बाय द एड्रेस बाय द ब्रेन बाय 2 मेकानिज्म आमर दीटा मेकानिज्म अच्छी फास्ट ऑफ ऑल आमर नर्व रेगुलेटरी मेकानिज्म एंड केमिकल रेगुलेटरी मेकानिज्म। तो फास्ट आमर नर्व रेगुलेटरी मेकानिज्म फास्ट रहा आमर नर्व रेगुलेटरी मेकानिज्म सेटा अगेन तुम दीटा डिवाइड होती तुम फास्ट रही ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन रही देन तुम रही वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन। तो आमर नर्व रेगुलेशन अगेन दीटा डिवाइड होती सिस्टम रे फास्ट रही इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज लोकेटेड इन द ब्रेन स्टेम अपर मेडुला एंड पोन्स। तो तुम मेडुला एंड पोन्स रो अपर पार्ट रे तुम ब्रेन स्टेम रही जो कि तुम ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन रही देन तुम रही सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज लोकेटेड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रे तुम जो जोन अच्छी से तुम कौन रोचे वॉलंटरी कंट्रोल होची रेस्पिरेशन रो।
तो ये डायग्राम देखा तो ऊपर पार्ट हूँ सेरेब्रम आमर सेरेब्रम कहती देन तुम ये छोट भाग हूँ मीडियास्टिनम या मिड ब्रेन देन तुम रही सेरेबेलम देन तो रही ब्रेन स्टेम देख देन तुम रही ब्रेन स्टेम आगू रही मेडुला एंड तुम ता ऊपर पर्सन रही पोन्स देन तुम सेकेंड रही आमर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन आम वॉलंटरी कंट्रोल केमती पारती तो रेस्पिरेशन कैन बी मॉडिफाइड बोथ द रेट डेप्थ एट विल द स्पेसिफिक पीरियड ओनली फॉर एग्जांपल वॉलंटरी हाइपर वेंटिलेशन ब्रीथ होल्डिंग एंड फोर्सफुल इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी इफोर्ट तो आम कौन जदि चाहिए आम फोर्सफुली निज इच्छा इंस्पिरेशन को केते टाइम रखिपर या एक्सेल आउट कर तो यहाँ हूँ तुम वॉलंटरी कंट्रोल तो फास्ट देख आमर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन रे आम कौन नर्व रेगुलेशन गला नर्व रेगुलेशन पुणी अगेन दुईटा भाग डिवाइड है तुम ऑटोनोमिक एंड तुम वॉलंटरी ऑटोनोमिक एंड वॉलंटरी सॉरी ऑटोनोमिक एंड वॉलंटरी ये नर्व रेगुलेशन तुम ऑटोनोमिक एंड वॉलंटरी गला देन आम टू जोटा कि आम केमिकल रेगुलेशन केमती हो मेकानिज्म ऑफ एक्शन रेस्पिरेटरी सेटा को देखा तो केमिकल रेगुलेशन आम केमो रिसेप्टर दरकार थाए जोटा कि आम रही है आम देख फास्ट रही पेरिफेराल केमो रिसेप्टर एंड मेडुलारी केमो रिसेप्टर ये सब रिसेप्टर थ्रो रे आमर केमिकल रेगुलेशन होता है रेस्पिरेशन रो तो फास्ट देखिए आम पेरिफेराल केमो रिसेप्टर क्यों थाए कैरोटिड बॉडी नियर कैरोटिड आर्टरी तो तुम कैरोटिड बॉडी जो अच्छी नियर कैरोटिड आर्टरी आम कैरोटिड आर्टरी जो अच्छी से तुम रही तुम आयोटिक बॉडीज नियर आर्च ऑफ द आयोटा तो यही जगह सब रही तुम कैरोटिड बॉडी नियर कैरोटिड आर्टरी पाखे रही एंड तुम आयोटिक बॉडी नियर आर्च ऑफ द आयोटा यही जगह आम रही पेरिफेराल केमो रिसेप्टर देन तुम मेडुलारी केमो रिसेप्टर क्योंकि रही या सेंट्रल केमो रिसेप्टर इट इज लोकेटेड इन द मेडुला नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर आमर मेडुलार जो पोर्सन रे आमर रेस्पिरेटरी सेंटर रही है तो देख ये डायग्राम रे तुम देखे पार्थ्व जो तुम रही देख ये रही कैरोटिड आर्टरी देख ये हूँ कैरोटिड आर्टरी तुम ये हूँ तुम आयोटा आर्च ऑफ द आयोटा ये जगह तुम किए रही पेरिफेराल केमो रिसेप्टर रही देन तुम रही मेडुलारी कैविटी क्यों रही तुम देख फास्ट कही तुम मेडुलारी केमो रिसेप्टर क्यों रही इट इज लोकेटेड द मेडुला नियर द रेस्पिरेटरी सेंटर तो आमर जो ब्रेन रो तुम रेस्पिरेटरी सेंटर अच्छी से आमर कौन रही मेडुलारी केमो रिसेप्टर दे गेट स्टिमुलेटेड बाय H+ concentration इन द ब्रेन तो आमर H+ concentration द्वारा से कौन होता है स्टिमुलेट होता है तो फिजियोलॉजी पार्ट आम नेक्स्ट पॉइंट कौन रही रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज रे आमर कौन चेंजेस होता है व्हेन द एक्सरसाइज एंड योर मसल वर्क हार्ड योर बॉडी यूज मोर ऑक्सीजन आम जो एक्सरसाइज करती कौन आमर मोर ऑक्सीजन दरकार थाए प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड से कौन मोर ऑक्सीजन दरकार मोर कार्बन डाइऑक्साइड भी दरकार टू कोप अप विथ दिस एक्सट्रा डिमांड जो यही डिमांड को कोप अप करने योर ब्रीथिंग हैज इंक्रीज अबाउट 15 टाइम इन ए मिनिट तो आमर कौन 15 टाइम गोटे मिनिट को 15 टाइम होता है या 12 लिटर ऑफ द एयर तो ये 15 टाइम रे आमर 12 लिटर आमर 6 लिटर देख टोटाल वॉल्यूम आमर केते 6 लिटर थिला आमर तार डबल हो माने 12 लिटर आमर दरकार पड़िबो when you are resting up to about 40 to 60 times a minute जो आम रेस्टिंग रे थांती आमर 40 to 60 टाइम्स इन ए मिनिट आमर होता है इक्वल टू 100 लिटर्स ऑफ द एयर ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज टाइम रे यही सब तुम ब्रीदिंग रो डिमांड बढ़िया जो तुम ब्रीदिंग रो टाइम बढ़ुची पर मिनिट को तो आमर नॉर्मल केते आमर थाए 1 मिनिट को 16 टाइम थाए आमर नॉर्मल आमर रेस्पिरेटरी रेट होची 1 मिनिट को 15 टू आमर या 16 टू 24 ब्रीथ पर मिनिट बट तुम ड्यूरिंग एक्सरसाइज रे कौन सेटा इनक्रीज हो जाए केते हो जाए तुम 40 to 60 टाइम्स हो जाए आमर 15 to 24 टाइम्सटा आमर 40 to 60 टाइम हो जाए तो आम 40 ରୁ 60 थर टाइम आम ब्रीथ करते जो जगह आम नॉर्मली आम 15 टाइम आम ब्रीदिंग नहीं था आम नॉर्मल गोटे मिनिट रे से जगह आम 40 to 60 टाइम्स आम गोटे मिनिट रे नहीं था ब्रीथ करते
तो ये सब तुम मेकानिजम देछि तुम ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज रे केमिति होता है तुम मसल सेल रेस्पिरेटरी इंक्रीज होता है मोर ऑक्सीजन दरकार था द ब्रेन डिटेक्ट्स इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिग्नल सेंड टू द लंग्स इंक्रीज ब्रीदिंग तो ये सिग्नल सेंड करे लंग्स को ब्रीदिंग इंक्रीज करने पे देन ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुए वॉल्यूम ऑफ द एयर इंक्रीज हुए देन the brain also tell the heart to beat faster so more blood pump is more हबो जेतले ब्रेन आमर क्या डिमांड दबो हार्ट को जे मोर ब्लड पंप हवा पई देन मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुमर आसीबो कारण ब्लड हार्ट रे ब्लड अधिक पंप हेले तो जाई तुमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अधिक आसीबो एंड मसल्स मोर CO2 इज रिमूव्ड तुमर सेही ऑक्सीजन लेवल बढ़िबो एंड CO2 लेवल मध्ये सेही अमाउंट डिक्रीज हबो देन तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम रे तुम विभिन्न प्रकार टर्मिनोलॉजी देथिला तुम हाइपोक्सिया माने लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू बुझी पारलो देन तुम रही सियानोसिस तो सियानोसिस कौन रेफर्स टू द एब्नॉर्मल ब्लू डिस्कलरेशन जेतले हमरो ब्लू डिस्कलरेशन हेजिबो एब्सेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सेटा हम कहंती सियानोसिस इतो फ्रॉम वर्ड मीनिंग डार्क ब्लू क्यूएनएसिस मीनिंग डार्क ब्लू तो आमर सियानोसिस मीनिंग कौन ब्लूइश डिस्कलरेशन हो देन टाइप्स ऑफ द सियानोसिस ए दरकार नुह आमर रही डिस्पनिया शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ तुम ये मन रख डिस्पनिया इन द सेंस शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ तो पीरियोडिक ब्रीदिंग कौन रही देन तुम पीरियोडिक ब्रीदिंग तो पीरियोडिक ब्रीदिंग कौन रही पीरियोडिक ब्रीदिंग इज सीन predominantly during the age 2 or 4 week and resolved by age 6 month तो हमरो मेनली इस बेबी मान को मध्य ये होता है some babies can take pause in their breathing for up to 10 second or a few second longer तो बेबीज को केस रे एटा देखा जाए पीरियोडिक ब्रीदिंग तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रो हमर यूनिट 2 थिला हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम आमे ताको आसी वन शॉट क्लासेस हल्ले तो हमर क्लास 1 रे आमे जेउ टॉपिक पर्यंत सारिथिले द नेक्स्ट पार्ट गुडी को हमर सिलेबस रे मेंशन दिबा इच टॉपिक को आमे पार्ट 2 रे आजी क्लास रे सरिले तो हमर बेस ओवरऑली हमर यूनिट 2 मध्य एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 2 रो रेस्पिरेटरी सिस्टम रो आजी सरी गला तो जो सब पिला माने ए वर्ष बीएससी नर्सिंग एडमिशन हेचो या ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढुछ तो आगु एमिति हमर सेमेस्टर वाइज क्लासेस गुडी को आसिया को जाउची तो निश्चय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को रखिथा जो द्वारा कि तुमरो आगु नर्सिंग कोर्स रे हेल्पफुल हे परिबो सो थैंक यू एवरीवन।